हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत करता हूं मैं अमित कुमार अमित एजुकेशन सेंटर में। और आज का जो आपका क्लास है वह आपदा प्रबंधन से, और आपदा प्रबंधन से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। तो आज लेकर आए हैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो में बने रहिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने, वो क्वेश्चन है निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए सुनामी, ऑप्शन बी बाढ़, ऑप्शन सी आतंकवाद और ऑप्शन डी भूकंप। तो ये कह रहा है क्वेश्चन प्राकृतिक आपदा नहीं है, यानी प्राकृतिक आपदा यानी भगवान के द्वारा इनमें से कौन कार्य है जो नहीं किया जाता है। तो इसका विश्लेषण करते हैं। सुनामी ये प्राकृतिक देन है, बाढ़ प्राकृतिक देन है, बारिश होती है तो बाढ़ आता है, और आतंकवाद इसको छोड़ देते हैं, और भूकंप तो ये प्राकृतिक देन है। ये मनुष्य के बस की बात नहीं है कि भूकंप ला दे, बाढ़ ला दे और सुनामी ला दे। इसमें से एक ही कार्य है जो है आतंकवाद। ये आतंकवाद भगवान किसी को नहीं बनाते हैं, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा आतंकवाद। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है, यानी इंसान के द्वारा आने वाला आपदा कौन सा है। तो कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन है आपके सामने सांप्रदायिक दंगे, तो मनुष्य तो भाई दंगा फैलाता ही है। आतंकवाद, आतंकवाद ही मनुष्य होता है। महामारी भी, कोरोना महामारी देखे थे चीन में कुछ लोग उत्पाद में चाहे जिसके कारण से महामारी फैली, तो महामारी भी मनुष्य फैला सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी, यानी सांप्रदायिक दंगे भी मानव जनित है, मानव फैलाता है, आतंकवाद ही मानव बनाता है, महामारी भी मानव बनाता है। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। इनमें से सभी का मतलब समझ रहे हैं आप लोग। सांप्रदायिक दंगे भी आंसर हो गया, आतंकवाद भी आंसर हो गया, और महामारी भी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। हमारे यहाँ सुनामी जो आता है उसका प्रमुख कारण क्या है। इससे पहले बताना चाहेंगे कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा, फर्स्ट जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये कितने बार पूछा जा चुका है। तो हमेशा पूछा जाता है, तो इसको तो आप रट ही ले, याद ही कर ले। आप देख रहे होंगे इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं बहुत बार पूछा हुआ है। ये भी देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन मानव जनित आपदा वाला, ये भी पूछा हुआ है। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन जो है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, ये भी देख सकते हैं बहुत बार पूछा हुआ है। तो ये निश्चित रूप से आप लोगों से भी इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हो सकता है ये क्वेश्चन पूछे जाए। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग कह रहा सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो समुद्र में भूकंप का आना, समुद्र भूकंप का आना। ऑप्शन बी में कह रहा स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप आना, यानी जमीन पे जहाँ पानी नहीं वहाँ भी भूकंप का आना। द्वीप पर भूकंप आ जाना। तीसरे कह रहा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फटाफट इसका आंसर आप दीजिए, आंसर अगर आपको पता है तो। चलिए हम बताते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, समुद्र में भूकंप का आना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, इनमें से कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाला आपदा है। विशिष्ट क्षेत्र को प्रभावित करने वाला आपदा इनमें से कौन है। आपके साथ ऑप्शन है ए भूकंप, ऑप्शन बी ओजोन परत पर क्षरण, ऑप्शन सी ज्वालामुखी, ऑप्शन डी बाढ़। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ओजोन परत पर क्षरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। तो ऑप्शन है आपके सामने भूकंप को रोकना, दूसरा ऑप्शन है सुनामी उत्पन्न नहीं होने देना, तीसरा है प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय, और चौथा ऑप्शन है स्वच्छ पेयजल का प्रबंधन करना। तो इसका सही आंसर है आपके सामने कि प्राकृतिक आपदाओं के दुष्प्रभावों को कम करने का उपाय, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन है। इनमें कौन विनाशकारी आपदा कौन है। तो पहला ऑप्शन है भूस्खलन, दूसरा है सुनामी, तीसरा है बाढ़ और चौथा है सूखा।
तो इसका आंसर आप दे सकते हैं फटाफट। तो कह रहा है कम विनाशकारी होता है सूखा, यानी सूखा पड़ जाता है तो सिर्फ और सिर्फ किसको नुकसान होता है, खेत में होने वाले फसल को। बाकी भूस्खलन आ जाए यानी भूकंप तो पूरा घर ही बर्बाद हो, सुनामी आ जाए तो इसमें भी घर टूट जाता है, बाढ़ आ जाए तो पूरा तबाही मच जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सूखा। सूखा पड़ने से कम हमको विनाश होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है? तो इसका आंसर है आपके तो क्वेश्चन था बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयंकर होता है? ऑप्शन ए मई और जून में, ऑप्शन बी जून जुलाई में, और ऑप्शन सी अगस्त और सितंबर में, और ऑप्शन डी अक्टूबर और नवंबर में। तो फटाफट आप कमेंट कीजिए आंसर जानते हो तो। चलिए हम इसका आंसर बताते हैं। ऑप्शन डी अक्टूबर और नवंबर में बंगाल की खाड़ी का चक्रवात हवा आता है और इसी समय से ठंड शुरू होती है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? ऑप्शन ए है नदी के जल को दूषित होने से बचाना चाहिए। ऑप्शन बी है नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना चाहिए। ऑप्शन सी है नदी पर मजबूत पुल बनाना, और ऑप्शन डी है नदी के दोनों ओर घनी बस्ती बसाना। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं फटाफट आंसर दीजिए। चलो इसका सही आंसर हम बताते हैं ऑप्शन बी। और ऑप्शन बी क्या है, नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण। हमेशा देखते ही है कि जो भी नदी होता है उसके आसपास दोनों साइड से जो बांध जिसको हम लोग कहते हैं, बाढ़ आने के पूर्व प्रशासन द्वारा यानी जिले के जो प्रशासन होते हैं उनके द्वारा प्रशासनिक कार्रवाई करके तटबंधों और बोरा मिट्टी ईटा पत्थर डाल के बांधों का निर्माण करते रहते हैं हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? ऑप्शन भी दिया है। ऑप्शन ए पूर्वी राजस्थान, ऑप्शन बी पूरा मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक का पठारी क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? भूस्खलन से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्र कौन से है? तो आपके सामने इसका भी ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए कश्मीर और उत्तराखंड, ऑप्शन बी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, और ऑप्शन सी झारखंड, और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो फटाफट आंसर कीजिए आप लोग। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कश्मीर और उत्तराखंड पहाड़ी एरिया है, वहाँ पे हमेशा भूस्खलन होते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित वाला देश कौन सा है? कौन सा देश है जहाँ पे सबसे अधिक बाढ़ आता है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी ईरान, और ऑप्शन सी बांग्लादेश, और ऑप्शन डी में है भूटान। तो आप भी इसका आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए इसका सही आंसर हम बताते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। ऑप्शन सी बांग्लादेश, यहाँ सबसे अधिक बाढ़ आता है। अगला क्वेश्चन है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी जो है वो किस भाषा का, जैसे कि तलाक है तो तलाक उर्दू शब्द है। तलाक क्या है? उर्दू शब्द है। उसी तरह से सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो आपके सामने ऑप्शन है हिंदी, अंग्रेजी, जापानी और अरबी। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए हम इसका आंसर बताते हैं। ऑप्शन सी जापानी। सुनामी जो शब्द है वह जापान का है, जापानी भाषा में उसको सुनामी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने का कारगर उपाय क्या है? ऑप्शन भी आपके सामने। ऑप्शन ए, यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये ए हो, ठीक है, ये दोनों बी हो गया था, ए होगा फर्स्ट वाला।
आपदा रोधी भवन का निर्माण, बी में है जोखिम क्षेत्र में बस्ती बनाना, और सी में सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना, और डी में भूमि उपयोग के विषय में अनजान रहना। फटाफट आंसर कीजिए, फटाफट आंसर कीजिए आप लोग। चलिए इसका सही आंसर हम बताते हैं, ऑप्शन सी होगा, सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना। सभी समुदाय, सभी लोग जागरूक रहेंगे तभी मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने में हम लोग कारगर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भूकंप किस प्रकार का आपदा है? ऑप्शन भी आपके साथ देखिए, ऑप्शन ए वायुमंडलीय, ऑप्शन बी जलीय, और ऑप्शन सी प्राकृतिक, और ऑप्शन डी महामारी। तो इसका सही आंसर अगर पता है तो आप फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए हम बताते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्राकृतिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? आपके सामने ऑप्शन ए है सिस्मोग्राफ, ऑप्शन बी है फोकस, और ऑप्शन सी है रिक्टर स्केल, और ऑप्शन डी है सुनामी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रिक्टर स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अपवर्तन और निम्नीकरण किस गति से होने वाले परिवर्तन हैं? अपवर्तन और निम्नीकरण किस गति से होने वाले परिवर्तन है? ऑप्शन ए तीव्र गति, ऑप्शन बी मध्यम गति, ऑप्शन सी धीमी गति, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी धीमी गति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बिहार में भूकंप कब आया था? बिहार में भूकंप कब आया था? आपके सामने ऑप्शन ए है 1934 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1904 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 2008 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1997 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1934 ईस्वी। यानी 1934 ईस्वी में बहुत बड़ा भूकंप आया था, बहुत बड़ा भूकंप हुआ था बिहार में। कहाँ हुआ था? बिहार में। उसके बाद 2015 ईस्वी में भूकंप आया था। कब आया था? 2015 ईस्वी में। ये दो जगह आया था, बिहार में भी आया था और नेपाल में भी। जो बहुत बड़ा भूकंप 1934 ईस्वी के बाद 2015 ईस्वी का भूकंप था, और ये लगभग एक सप्ताह, 1 से लेकर 7 दिनों तक भूकंप होते रहा, परंतु उतनी क्षति नहीं हुई 2015 में जितनी क्षति हुई थी 1934 में। तो इसके अनुसार, इसके ऑप्शन के अनुसार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्या 1934 में बिहार में सबसे बड़ा भूकंप आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? आपके सामने ऑप्शन ए प्राकृतिक, ऑप्शन बी मानव जनित, और ऑप्शन सी वायुमंडलीय, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ये मानव जनित था। मानव जनित, मानव जनित आप लोग समझ रहे हो, मानव जनित यानी मानव के द्वारा लाया गया आपदा था। अगला क्वेश्चन है, भूस्खलन है। भूस्खलन क्या है? ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन ए प्राकृतिक आपदा है, ऑप्शन बी मानवीय आपदा है, और ऑप्शन सी सामान्य आपदा है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भूस्खलन यानी भूकंप, तो भूकंप तो हम लोग ला नहीं सकते हैं, तो ये प्राकृतिक आपदा है, भगवान इसको ही लाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? ये क्वेश्चन सेम टू सेम और इसी ऑप्शन के साथ बार बार पूछा जाता है, तो सेम टू सेम इसी ऑप्शन के साथ आप याद भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, कह रहा है कौन मानव जनित आपदा नहीं है, यानी मानव के द्वारा लाया गया इनमें से कौन है जो आपदा नहीं है? तो आतंकवाद, ये तो मानव ही लाता है। रेल दुर्घटना मानव ही लाता है। इसका ऑप्शन सी आंसर होगा सुनामी। सांप्रदायिक दंगा, दंगा भी मानव ही करता है, मानव जनित मानव के द्वारा होने वाला। तो रेल भी
दुर्घटना भी मानव के द्वारा ही लापरवाही से होता है, दंगा भी मानव के द्वारा, आतंकवाद भी मानव ही होता है। तो कह रहा है मानव जनित आपदा नहीं है। इस चारों में से कौन है जो मानव के द्वारा नहीं किया जाता है? तो वो है सी, ऑप्शन सी, सुनामी। सुनामी मानव नहीं लाते, ये लाता है भगवान लाते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें। इससे मुझे पता चलेगा कि हम में कितनी पॉजिटिविटी भरी हुई है। ओके, थैंक यू।